Hello, my dear students. Welcome to the another video of विज्ञान YouTube चैनल। और आज आपको पता है, जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा, हम लोग थोड़ा अलग आज बात करने वाले हैं। अपने पढ़ाई वाली यूजुअल वीडियो नहीं होने वाली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में। आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में जिसकी बात हम लोग करेंगे, जिसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। जिसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। आज हम लोग आईआईटी बॉम्बे की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आईआईटी बॉम्बे की, कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी प्लेसमेंट क्या है, एंड इसके कट ऑफ क्या होते हैं जेई एडवांस में, और आईआईटी बॉम्बे में आपकी लाइफ कैसी होगी एंड एवरीथिंग। हम लोग सबके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है बच्चों, नो योर कॉलेज करके। ये एक नई सीरीज है जो मैंने स्टार्ट करी है, नो योर कॉलेज, जिसका ये एपिसोड 1 है, जिसको मैं शॉर्ट में केवाईसी बोलता हूँ। ये अपना वो वाला नो योर कस्टमर वाला केवाईसी नहीं है, नो योर कॉलेज वाला है, जिसका आज एपिसोड 1 है, जिसमें कि हम लोग आईआईटी बॉम्बे की बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि यूजुअली जब आप लोग सपना देखते हो, और आईआईटी बॉम्बे तो मुझे लगता है हर जेई एस्पिरेंट का सपना होता है, राइट, कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाके पढूं। तो आप इतना तो बोलते हो कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाकर पढूं, बट क्या आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानते हो? क्या आपको पता है कैंपस की प्लेसमेंट कितनी है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कौन कौन से एल्यूमनाइज हैं आईआईटी बॉम्बे के? नहीं मालूम ना? आज पता चल जाएगा। ये वीडियो आपका ओनली सोर्स है आईआईटी बॉम्बे की ऑल डिटेल्स के बारे में, ठीक है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1958 में। देख लो कितना पुराना कॉलेज है। आज 2023 चल रहा है, और इसको 1958 में डिस्कवर कह रहा हूँ, फाउंड किया गया था, यानी बनाया गया था, ठीक है। मतलब फिजिक्स दिमाग से जाती नहीं है, सॉरी बच्चों डिस्कवर बोल दिया, ठीक है। फाउंड किया गया था 1958 में, यानी बनाया गया था 1958 में। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे लोगों का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मदद लिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने मदद लिया था यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा उस समय जो यूएसएसआर थी, सोवियत यूनियन, उसने भी काफी हेल्प किया था इंडिया का इस कॉलेज को बनाने में, ठीक है। जो कि आज के डेट में रशिया है, जो खंडित होकर अब रशिया बन गई है, यूएसएसआर, वो और यूनेस्को, इन दोनों ने काफी हेल्प किया था आईआईटी बॉम्बे के लिए, के फाउंडेशन में, आईआईटी बॉम्बे के फाउंडेशन में। ओके, चलो। तो इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये है पवई में, जो कि मुंबई में आता है। मुंबई में एक जगह है पवई, वहां पर है, महाराष्ट्र, इंडिया, है ना। पवई मुंबई महाराष्ट्र में इसका लोकेशन है। कैंपस एक अर्बन कैंपस है, अर्बन मतलब बीच सिटी में है, और 550 एकर्स का है, 550 एकड़। दिस इज ह्यूज बच्चों, दिस इज ह्यूज, बिलीव मी। आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, आपके पैर की नसें चढ़ जाएंगी अगर आप एक बार में सोचोगे आईआईटी बॉम्बे को पैदल पैदल घूम लेने के लिए। पॉसिबल ही नहीं है पैदल घूमना आईआईटी बॉम्बे का एक बार में। इसीलिए अंदर कैंपस के ऑटो रिक्शा एंड एवरीथिंग एंड बस एंड साइकिल चलती है, बिकॉज 550 एकड़ आप पैदल घूम लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कैंपस भी बहुत ही ह्यूमंगस और ह्यूज है, और सुंदर भी है बहुत, ठीक है। अब एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है इसकी? तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो थर्ड है इंजीनियरिंग में, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो ये थर्ड रैंक पे आता है एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनआईआरएफ की रैंकिंग बहुत ही मैटर करती है बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो एनआईआरएफ की रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे का रैंक थर्ड है इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिससे अपने को लेना देना है, ठीक है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अगर आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग देखी जाए तो वो 149 है, वो 149, ओके। अब 149 क्यों है? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे नंबर 1 पे आपको पता है एमआईटी है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे अपना हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड होगा। तो अब ये सारे कॉलेजेस देखो, इन सारे कॉलेजेस में फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ना फॉरेन स्टूडेंट का, ये भी देखा जाता है कि कौन से कॉलेज में कितने नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से भी रैंकिंग डिसाइड करी जाती है क्यूएस की, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो आईआईटी बॉम्बे में तो उतने फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं ना, तो इसीलिए इसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है वर्ल्ड लेवल पे। बट अगर मैं केवल अगर इस मेट्रिक को हटाकर बात करूं तो डेफिनेटली ये टॉप 100 में तो आएगा ही आएगा अपना आईआईटी बॉम्बे, वर्ल्ड के
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में टॉप 100 में तो आना ही चाहिए, बिकॉज बहुत ही तगड़ा कॉलेज। ठीक है, तो इसके लिए लेकर निराश नहीं होना है कि अरे सर वर्ल्ड में तो इसकी रैंकिंग 149 है। नहीं बेटा, वर्ल्ड में पहली बात तो 149 रैंक होना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज कि मैंने बताया ना कि यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड में रैंक किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स उसके आते हैं, ये भी एक मेट्रिक होती है। तो आईआईटी उसमें उसकी वजह से, क्योंकि आईआईटी में कम नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस वजह से उसकी यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो थोड़ी कम है। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, वो है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आईआईटी की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो मैं यहाँ पर सीधा 4 साल की बात करने वाला हूँ, पर ईयर मैं नहीं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 ईयर्स, कि आपको टोटल 4 साल में कितने खर्च होने वाले हैं आईआईटी में। टोटल 4 साल में आपका आईआईटी में कितना खर्च होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ईयर बाय ईयर बात नहीं कर रहा। तो ट्यूशन फीस जो है वो है लगभग 8 लाख। ठीक है, तो 4 साल में 8 लाख, यानी एक साल में कितना हो गया, 2 लाख के अराउंड ऑलमोस्ट, है ना, 2 लाख के अराउंड। ये अपना ट्यूशन फीस हो गया। हॉस्टल फी है, हॉस्टल फी में अपना मील का भी है, मेस फी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसका है एक साल का, सॉरी 4 साल का 2.8 लाख, यानी लेके चलो ऑलमोस्ट 3 लाख के बराबर है। तो 4 साल का 3 लाख है, तो एक साल का तो बहुत ही कम हुआ ना। ठीक है, 1 लाख से भी कम हो गया एक साल का। एक साल का जो फीस हुआ 1 लाख से भी कम हो गया। ठीक है, हॉस्टल का फीस। और एक जो वन टाइम पेमेंट करना होता है, जिसमें कि इंक्लूड होता है क्या क्या है, एडमिशन फीस, ग्रेजुएशन फी, मेडिकल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट वेलफेयर, मॉडर्नाइजेशन, आइडेंटिटी कार्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लाइब्रेरी कार्ड, ये सब मिलाकर जो एक बार वन टाइम पेमेंट आप करते हो वो करते हो 15,000 का। तो ये आपको एक बार लिया जाता है, एक वन टाइम है ये आपसे एक बार लिया जाएगा, बार बार आपसे ये पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं अगर शुरू से बताऊं तो ट्यूशन फीस 8 लाख रुपीज 4 साल के लिए, यानी एक साल का 2 लाख। हॉस्टल फीस 2.81 लाख, यानी ऑलमोस्ट 3 लाख। तो एक साल का जो हॉस्टल फीस हो गया, मेस फी हो गया, वो 1 लाख से कम ही हो गया, जो कि चीप ही है। ठीक है, 1 लाख से कम ही है। और वन टाइम फी जो कि शुरू में आपको देना पड़ता है, आईडी कार्ड बनाने के लिए, ग्रेजुएशन फीस के लिए, एडमिशन फी होती है, ये सारी चीजें जो होती है, तो उसके लिए आपको 14,900 यानी 15,000 रुपये। ठीक है, तो सर अब इसमें स्कॉलरशिप क्या है। स्कॉलरशिप बिल्कुल है बच्चों, ध्यान से देखो। स्कॉलरशिप मेरिट के बेसिस पे है। ठीक है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, यानी मेरिट के बेसिस पे है। ये बोलता क्या है कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप इज अवार्डेड टू मैक्सिमम 25% ऑफ सैंक्शन इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, यानी 25% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है आईआईटी बॉम्बे हर साल। ठीक है, और डुअल डिग्री के लिए, यानी वैसा बच्चा जो कि बीटेक प्लस एमटेक कर रहा है, उसके लिए ये 4 साल तक वैलिड रहता है ये स्कॉलरशिप। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप में क्या क्या फंडे हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। फॉर दीज स्कॉलरशिप्स एकेडमिक मेरिट एज वेल एज मीन्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं ऐसे स्कॉलरशिप पे मिलने का, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप पे मिलने का, तो वो डिपेंड करता है कि आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे थे। ठीक है, आपकी जेई एडवांस में कितनी अच्छी रैंक आई, उसके बाद आपके स्कूल में 12th में कितने अच्छे ग्रेड्स हैं। ठीक है, एकेडमिक मेरिट हो गई, और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल हालत कैसी है आपके घर की, उसकी बेसिस पे। ठीक है, और विमेन मेरिट स्कॉलरशिप एक स्पेशल स्कॉलरशिप है जो कि फीमेल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है केवल अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में, यानी बीटेक के लिए। हम लोग यहाँ पे बीटेक की बात कर रहे हैं, तो केवल मैं बीटेक की बात करूंगा, अंडर ग्रेड में तो बीएससी बीएससी भी आ जाता है, बट केवल बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक के लिए लड़कियों को एक विमेन मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लड़कों को नहीं किया जाता। ये स्पेशल स्कॉलरशिप है केवल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। ओके, तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट का पेरेंटल इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है। ठीक है, यानी अप टू 1 लाख है, यानी या तो 1 लाख है या 1 लाख से कम है किसी बच्चे के घर का मंथली, ये सॉरी पेरेंटल इनकम एक साल का। तो उसमें सबसे पहले तो अगर हम लोग विमेन की बात करें तो ट्यूशन फीस पूरा माफ हो जाएगा, एग्जाम्पशन ऑफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, यानी ट्यूशन फीस फुल माफ, फुल ऑफ। ठीक है, ट्यूशन फीस आपको 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। आपको 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी हर साल। ठीक है, हर साल आपको 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली जाएगी, और प्लस वुमेन मेरिट स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको 10,000 रुपए पर साल मिलेगा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप, क्योंकि आप एक फीमेल स्टूडेंट हो।
तो आपको 10,000 वो भी एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल फीमेल स्टूडेंट को 50,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा पर ईयर। पर ये किसके लिए? केवल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है, जिनके फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है। अब अगर अदर्स में यानी लड़कों की बात करें तो ट्यूशन फी तो इनका भी फुल एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी फुल माफ हो जाएगा ट्यूशन फीस, ठीक है। और इनको स्कॉलरशिप केवल 40,000 रुपए मिलेगी पर साल। ये विमेन मेरिट स्कॉलरशिप जो थी 10,000 वाली, ये लड़कों के लिए नहीं है, तो उनको केवल 40,000 रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। बट ये कंडीशन उनके लिए है जिनके घर की पेरेंटल इनकम जो है वो 1 लाख तक है, याद रखना। ये मत बोल देना कि सर मेरे पापा 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं, क्या मुझे ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी पेरेंटल इनकम अप टू ₹1 लाख है, ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्टूडेंट जिनका पेरेंटल इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके माता या पिता की कमाई साल की 1 से 3 लाख के बीच में है, उसमें अगर हम विमेन स्टूडेंट्स की यानी फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो फुल एग्जेम्पशन ऑफ ट्यूशन फीस, यानी एक भी रुपए ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप 30,000 रुपए का मिलेगा, पीछे देखो पहले 40,000 का मिल रहा था, है ना, लड़कियों को भी, बट अब 30,000 का मिलेगा क्योंकि पेरेंटल इनकम थोड़ा बढ़ गया, 1 लाख से 3 लाख के बीच में आ गया, तो 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी हर साल। और वीमेन मेरिट स्कॉलरशिप 10,000 का जो मिलता था हर साल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इस केस में लड़कियों को 40,000 रुपए मिलेगा एज ए स्कॉलरशिप पर ईयर, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। लड़कों के लिए अदर्स में अगर मेन आ गए, ठीक है, फुल एग्जामेशन ऑफ ट्यूशन फीस, ठीक है, ट्यूशन फी पूरा माफ हो गया, ट्यूशन फी पूरा माफ हो गया, और स्कॉलरशिप 30,000 का पर साल, पर साल 30,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए? जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट जिनका पेरेंटल इनकम 3 लाख से ऊपर है 5 लाख के बीच में, यानी 3 से 5 लाख के बीच में जिनके पेरेंट की इनकम है, उनके साथ क्या होगा? तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी तो पूरा ऑफ हो जाएगा, फुल एग्जाम्पशन ऑफ ट्यूशन फी यानी फुल ऑफ, एक भी रुपए आपको ट्यूशन फी नहीं देने पड़ेंगे। 20,000 आपको पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा, और 10,000 विमेन फंड से जो विमेन मेरिट स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। लड़कों को यहाँ पर अगर अदर्स में मेन की बात करें तो ट्यूशन फीस अगेन पूरा फुल एग्जाम्पशन है तो नहीं देना पड़ेगा, और 20,000 पर साल स्कॉलरशिप लड़कों को मिलेगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी मंथली इन सॉरी सॉरी एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, जिनके पेरेंट की, उन बच्चों के लिए ये रूल लागू होता है, ठीक है बच्चों। तो फीमेल को कितना मिल रहा है? 30,000 पर ईयर, और मेल स्टूडेंट को 20,000 स्कॉलरशिप के केस, स्कॉलरशिप में। और बाकी ट्यूशन फीस तो आपको एक भी रुपए नहीं देने हैं 5 लाख तक अगर आपकी फैमिली की इनकम है तो। अब अगर आपकी फैमिली की मंथली इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई, तब बेटा आपको कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड इस तरीके की नहीं करी जाएगी, और तब आपको एकेडमिक बेसिस पे हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए, बट ट्यूशन फी तो मुझे लगता है देना पड़ेगा, ओके, कूल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, कि आपको तो पता है कि आईआईटी बॉम्बे कैसे मिलता है, जब आप जेई एडवांस को क्लियर करते हो, करेक्ट। अब जब आप जेई एडवांस को क्लियर करते हो तो जेई एडवांस का भी तो सर्टेन कट ऑफ होगा ना, है ना, जेई एडवांस का भी कुछ कट ऑफ होता है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। तो राउंड वाइज कट ऑफ कितना होता है ब्रांच का जेई एडवांस में, ताकि हमें आईआईटी बॉम्बे मिल पाए, यानी हम जेई एडवांस में कितना रैंक लाएं ताकि हमें आईआईटी बॉम्बे मिल सके, उसकी आज बात करेंगे अभी इस स्लाइड में, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करना है तो जो पहला राउंड था वो क्लोज हो गया था 2568 पे, यानी ऑल इंडिया रैंक 2568 पर पहला राउंड क्लोज हो गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, यानी अगर आपकी रैंक इससे ज्यादा है तो आपको राउंड 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल के कट ऑफ, सॉरी पिछला साल क्या बोल रहा हूँ, 2023 इस साल के कट ऑफ की, ठीक है। राउंड 2 2614 रैंक पे,
ठीक है, राउंड 3 भी उतना ही, 4 भी उतना ही, 5 भी उतना ही, और राउंड 5 में मैक्सिमम मैक्सिमम गया एयरोस्पेस का कट ऑफ 2694। ये मैक्सिमम कट ऑफ गया। अगर इससे ज्यादा आपकी रैंकिंग है तो आपको आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी। अगर इससे ज्यादा आपकी रैंकिंग है आईआईटी जेई एडवांस में, यानी अगर आपकी जेई एडवांस की रैंकिंग मान लो ऑल इंडिया रैंक 2700 है, तो क्या आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिलेगा आईआईटी बॉम्बे में? नो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी केमिकल इंजीनियरिंग, उसकी भी देख लो, कट ऑफ दी हुई है आपके सामने है जेई एडवांस की। यानी अगर आप 2605 रैंक लाओगे राउंड 1 में, पिछले बार में बच्चों ने 2605 रैंक लाया था, तो उनको केमिकल इंजीनियरिंग मिली थी, और फाइनली ये जाकर क्लोज हुआ 2824 पे। ठीक है, सिविल का भी है, सिविल का क्लोज होता है 4371 पे। कंप्यूटर साइंस का देखो, मेन तो ये है, मेन तो आईआईटी बॉम्बे जाना किस लिए जाता है? अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए, राइट। उसका जो राउंड 1 का रैंकिंग क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 66 पे। यानी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 66 है, ठीक है, अप टू 66 ऑल इंडिया रैंक तक यू कैन गेट सीएसई इन आईआईटी बॉम्बे। अगर आपकी रैंक सेकेंड राउंड में 67 पे क्लोज हुआ, थर्ड में भी 67, फोर्थ में भी 67, फिफ्थ में भी 67, और सिक्स्थ राउंड में भी 67 पे, यानी मैक्सिमम दूसरे राउंड में ये गया ऑल इंडिया रैंक 67 तक। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट था। तो अगर आपकी रैंक सोच लो, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 100 आ रही है और आपको सीएसई मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे में, तो आपकी भूल है, कभी नहीं मिलेगा। ये हर साल का देखा हुआ है फंडा, कि आईआईटी बॉम्बे का जो रैंकिंग है सीएसई का, वो मैक्सिमम 50 से 60 पे जाके क्लोज हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है आईआईटी बॉम्बे का, सीएसई। इस पर आप ध्यान देंगे कि कितना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सोच लो आपको जी एडवांस में, आपको जी एडवांस में टॉप 50 में रहना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको सेफ हैंड्स में रहना है तो मैं तो बोलूंगा टॉप 50 में रैंक लाने की कोशिश करो, तब जाकर सीएसई मिलेगी। ठीक है, क्या पता इस बार 66 पे क्लोज किया है, पिछले बार 40, अगले साल 46 पे कर दे, है ना। तो टॉप 50 में रहोगे, सेफ रहोगे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफी कंपटीशन है, 481 पर क्लोज होता है रैंक। ठीक है, अब अगर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4649 पर क्लोज हुआ। मैकेनिकल क्लोज होता है 1736 पर। इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो 1749 पे। बीएससी केमिस्ट्री से करना चाहोगे तो 9000 पे। अब अगर इंटीग्रेटेड बीटेक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक भी करना चाहते हो, ठीक है, यानी डुअल डिग्री प्रोग्राम, कि बीटेक भी कर लिया और एमटेक भी कर लिया, तो 981 पे वो क्लोज होगा। मैथमेटिक्स में बीएससी 1704 पे। इंजीनियरिंग एनर्जी इंजीनियरिंग में 2855 पे। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 5401। ठीक है, तो ये पूरा कट ऑफ है, मेन आपका इसी पेज में था, इस पेज में और इस पेज में, ये दोनों काम की चीज है। ये डिपार्टमेंट आपके काम का है, ये आपके काम का डिपार्टमेंट है, देन ये सब आपके काम के डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि आप सोच सकते हो अगर आप आईटी में जा रहे हो तो लेने का। ठीक है बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। कट ऑफ तो आप समझ गए कि कट ऑफ कितना हाई लाना पड़ेगा आपको, कितना हाई है कट ऑफ आईआईटी बॉम्बे का, कितना हाई मार्क्स लाना पड़ेगा, हाई रैंकिंग लानी पड़ेगी, तब जाकर आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो देखो, ये आप टेबल देखो यहाँ पर। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज, यानी बाहर की कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसकी हाईएस्ट पैकेज पिछले साल 2023 में 3.67 करोड़ पर एनम की थी। यानी लगभग 4 करोड़ के पैकेज पर आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को लेकर गई थी इंटरनेशनल कंपनी। कब? इस साल 2023 में। और पिछले साल वो 2.1 करोड़ के पैकेज पे लेके गई थी। तो आप देख रहे हो कि हर साल पैकेज बढ़ता जा रहा है, ईयर बाय ईयर पैकेज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक पैकेज यानी इंडिया की कंपनी 2023 में 1.68 करोड़ का पैकेज दिया था, 1.8 करोड़ का पैकेज दिया था 2022 में, लगभग बराबर ही है। एंड 1.8 करोड़ यार, मतलब तुम लोगों को क्या कम लग रहा है? कैन यू इमेजिन, एक साल बच्चा इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, ग्रेजुएशन करके जस्ट निकल रहा है, और उसको जॉब कितने की लग रही है? 2 करोड़ की। साल के 2 करोड़ कमाएगा वो, कैन यू इमेजिन। एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज ये था 21.8 लाख पर एनम इस साल, और 21.5 लाख पर एनम पिछले साल। एवरेज पैकेज मतलब क्या हो गया?
कि जितने भी आईआईटी बॉम्बे से 2023 में बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उन सबके पैकेज का एवरेज, उन सबके प्लेसमेंट्स के पैकेज का एवरेज इतना अगर निकालें हम, तो 21 या 22 लाख आ रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। ठीक है, कितनी कंपनीज ने जॉब ऑफर किया था प्लेस? 324 कंपनीज ने पिछले इस साल किया था, 332 कंपनी ने पिछले साल किया था। प्लेसमेंट रेट इस साल 82%, पिछले साल थी 89%। देख पा रहे हो 100% नहीं है। तो इवन आईआईटी बॉम्बे भी आपको बोलता है कि 100% प्लेसमेंट हम आपको ऑफर नहीं करते। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे निकाल लिए तो आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी, नहीं बेटा, वहां जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे ईमानदारी से तो आपके लिए प्लेसमेंट लेना चुटकियों का खेल है। वहां पर जाकर हवाबाजी करने लग जाओगे, फालतू की चीजों में पड़ जाओगे, तो प्लेसमेंट वहां से भी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज जैसा फर्जी बात नहीं हो रहा कि वो लिख दिए 100% प्लेसमेंट। नहीं भैया, 100% प्लेसमेंट इज अ मिथ, कभी नहीं हो सकता किसी भी कॉलेज का। टोटल ऑफर्स कितने में किए गए थे, स्टूडेंट को कितने ऑफर्स मिले थे कंपनी से? 1898। ठीक है, पिछले साल मिले थे 1878। ठीक है, इस बार आया था लगभग 1900 कंपनीज ने ऑफर दिया था। 1900 कंपनीज ने ऑफर नहीं दिया था, 1900 ऑफर्स मिले थे कंपनीज से स्टूडेंट्स को, और 1878 ऑफर्स मिले थे 2022 में कंपनी से स्टूडेंट को, जिसमें से 1500 स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया था और पिछले पिछले साल 1400 स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये डेटा है प्लेसमेंट का, आप देख पा रहे हो आपके सामने, बिल्कुल ही रॉ डेटा मैंने ला कर रखा हुआ है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं है, जो डेटा था एज इट इज लाकर रख दिया गया है आपके सामने। ठीक है, कि इंटरनेशनल कंपनीज ने 3 करोड़ के पैकेज पर वो लेके गए थे पिछले साल, इस साल 4 करोड़ के पैकेज पे लेके गए थे, पिछले साल 2 करोड़ के पैकेज पे लेके गए थे। डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडिया की कंपनी 2 करोड़ के पैकेज पे इस साल भी लेके गई थी, पिछले साल भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ के पैकेज पे। एवरेज पैकेज कितना था? 22 लाख, पिछले साल भी 22 लाख। टोटल 324 कंपनियां आई थी इस साल, पिछले साल 332 कंपनियां आई थी। प्लेसमेंट रेट 82% था, पिछले साल 89% था। ठीक है, इतने जॉब ऑफर्स आए थे और उसमें से इतने स्टूडेंट्स ने जॉब ऑफर्स को सिलेक्ट करा। ठीक है, कूल। आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट तो धमाकेदार है, आप देख पा रहे हो, है ना। अब आईआईटी बॉम्बे के टॉप रिक्रूटर्स कौन थे 2023 में? कौन सी 5 कंपनीज थी जो कि टॉप रिक्रूटर्स थी? तो उबर को आप जानते हो, जिससे आप कैब वैब बुक करते हो, अमेरिकन कंपनी है ये, इट इज एन अमेरिकन कंपनी, उबर। ठीक है, उबर टॉप रिक्रूटर में से एक था। वर्ल्ड क्वांट, ये भी टॉप रिक्रूटर में से एक था। रूब्रिक, बहुत ही फेमस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। ब्लैक स्टोन और मिलेनियम, ये सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, यानी इनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, और ये टॉप रिक्रूटर्स थे 2023 के, 2023 के ये 5 टॉप रिक्रूटर्स। ठीक है, आपको ज्यादा अगर डिटेल में इन कंपनीज के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, आपके सामने कंपनीज का नाम है, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि आईआईटी बॉम्बे में तो जीनियसेस पढ़ते हैं, हम सबको समझ आ ही चुका है। तो उन जीनियसेस ने कौन कौन से स्टार्टअप ओपन किए और कौन से स्टार्टअप्स हैं उनमें से जिनके बारे में हम जानते हैं? ठीक है, कौन से उनमें से स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों? अब अगर इसकी बात करें, ठीक है, कि कौन कौन से स्टार्टअप्स आईआईटी बॉम्बे के एस्पिरेंट्स ने, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है, जो दुनिया में आज के डेट में चल रहा है काफी जोरों शोरों से। तो पहला है नो ब्रोकर, ये एक ऐसा ऐप है जो कि मकान एंड ऑल दिलवाता है बिना ब्रोकरेज मनी के। आप जानते हो कि इस ऐप के बारे में, अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करते हो तो आप इसी ऐप से देखते हो मकान एंड ऑल। ठीक है, डिलीवरी, ये कोरियर सर्विस है, बहुत ही फेमस। ठीक है, कभी आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट या कहीं से ऑर्डर करते हो कि कुछ भी, अमेजोन से तो हो सकता है डिलीवरी से ही आता होगा, है ना। इन्फोसिस, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, बताने की जरूरत भी नहीं है, इसके जो चेयरमैन थे वो आईआईटी से थे। ग्रो ऐप स्टॉक मार्केट का ऐप है। ठीक है, ये एक स्टॉक मार्केट का ऐप है, इसको भी, इसके भी फाउंडर्स आईआईटियंस हैं। और ओला के बारे में तो कौन ही नहीं जानता, कैब सर्विस अपना इतना फेमस इंडिया का, इसका भी जो को फाउंडर है वो आईआईटी से है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, एंड मेनी मोर बच्चों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि जरूरत मुझे नहीं लगा कि उतना ज्यादा मैं लिख पाऊंगा एक स्लाइड में या 2 स्लाइड में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने जीनियस स्टूडेंट्स ने क्या क्या जीनियसेस दिखाई है अपनी आईआईटी से निकलकर, आईआईटी बॉम्बे से निकलकर। ठीक है, आप देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े कंपनी जो आज इतने स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, जिनमें जॉब करना आप लोग में से बहुतों का ड्रीम होगा, उन कंपनीज के मालिक आप ही के जैसे आईआईटी बॉम्बे के, एक आईआईटी जेई के पहले तो एस्पिरेंट थे,
और उसके बाद वो आईआईटी बॉम्बे में गए और वहां पर से निकल कर उन्होंने ये कंपनी खोली। तो अगर वो कर सकते हैं बच्चों, तो आप भी कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट। अब देखो नोटेबल एल्यूमनाई कौन कौन थे। एल्यूमनाई मतलब कॉलेज पास आउट्स, आईआईटी बॉम्बे पास आउट्स, वैसे लोग जिन्होंने कुछ अपना नाम बनाया दुनिया में। पहला पराग अग्रवाल, जिनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, ट्विटर के पहले सीईओ रह चुके हैं। के शिवान सर, जो कि इसरो के चेयरमैन थे। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब इसरो के चेयरमैन यही थे। नंदन नीलेकानी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्फोसिस के, ये भी आईआईटीएन। भाविश अग्रवाल, ओला कैब्स के को फाउंडर, आईआईटीएन। पारुल गुप्ता, ये भी आईआईटीएन है, ये को फाउंडर थी, या आई मीन है, प्रेसिडेंट है स्प्रिंग बोर्ड की। ठीक है, पारुल गुप्ता ये क्या है, को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ स्प्रिंग बोर्ड एंड मेनी मोर, एज आई टोल्ड यू। बहुत सारे और भी आईआईटीएंस हैं, नोटेबल एल्यूमिनाई हैं आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है, सो या आप देख पा रहे हो। देखो मेरे को ये सारे स्लाइड्स दिखाने का, ये लास्ट सेकंड लास्ट वाला और ये वाला स्लाइड दिखाने का मतलब ये था कि बच्चों, इफ दे कैन ना, इफ दे कैन, यू ऑल्सो कैन। इनकी भी जर्नी आप ही के जैसे स्टार्ट हुई थी, इनकी भी जर्नी आप ही के जैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है बच्चों, एक कमरे से, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और इन्होंने भी आईआईटी में जाने का सपना देखा था। इन्होंने मेहनत करी 2 साल 11th एंड 12th में। ये आईआईटी बॉम्बे में गए, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट आईआईटी है, और वहां से निकलकर इनकी किस्मत बदल गई, इनकी जिंदगी बदल गई, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर ये भी कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। सो टेक द इंस्पिरेशन बच्चों। ओके बच्चों, तो थैंक यू वेरी 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 मच यहाँ तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अब ये नो योर कॉलेज सीरीज जो है ये चलता रहेगा बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग वैरायटी वैरायटी ऑफ कॉलेजेस के बारे में मैं आपको आकर बताता रहूं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, वॉट एवर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट आपको कैसे पता चलेगा कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। ठीक है बच्चों, so thank you very very much. I hope to see you guys in the next video. Bye bye.